तो गाइस मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा डॉगी है और एक डॉगी और है जो सामने वहाँ पर रहता है घर में। तो ये ना उससे बहुत चिढ़ता है। अगर मैं उसका नाम लूँगा ना तो देखना कैसे एक्टिव होगा। रूबी, आजा रूबी, आजा रूबी। रूबी, रूबी, ये एक्टिव हो गया। रूबी आजा, लड़ने के लिए तैयार। आजा रूबी, आजा 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 रूबी। बहुत गुस्सा होता है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, फिट होंगे, मस्त होंगे। और ये है मेरा डॉगी, डॉगी का नाम है डॉगी। तो ये अभी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बाहर निकले और मेरे पीछे पीछे आ जाए, लेकिन मैंने इसे बंद कर दिया है। भागा 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 भागा। देख रहा है अभी अभी मुआयना करेगा। जब मैं देखूंगी ना कि मैं नीचे पहुंच गया हूँ तभी वहां से कूद के आएगा। डॉगी टाटा बाय। आया आया आया। वहां से कूद के आएगा। वो आया, वो कूदा, ये आया। कहाँ चले भाई, कहाँ चले? तो अभी बज रहे 6 सुबह के और मौसम ऐसा कुछ हो रहा है। इसे बोलते हैं हमाम, पानी गर्म करने का देसी गीजर। कैसे काम करता है दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर इसके अंदर लकड़ियाँ डाली जाती है और इसको फिर जला दिया जाता है। जब ये गर्म हो जाता है फिर यहाँ से पानी डाला जाता है। वहाँ से पानी डालने के बाद इस पाइप के थ्रू गर्म पानी निकलता है। तो आज मौसम साफ है, धूप लगी हुई है और सामने वहाँ पर चांद भी है। तो चांद यहाँ पर है, सूरज यहाँ पर है आसपास, और ये पागल सब बैठे हैं। ओए तूने कल क्या किया है? रूबी को बुलाऊं? बुलाऊं रूबी को? रूबी आजा। तो गाइस थक गए यार बहुत। अभी जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट घर से है कोई 2.5 किलोमीटर दूर, और वो भी पैदल का रास्ता, वो भी इस टाइप का, क्योंकि सड़क तो कनेक्टेड नहीं है ना। और अगर सड़क से जाएंगे मार्केट के लिए तो कम से कम लगेंगे आना जाना अराउंड 105 किलोमीटर, क्योंकि बहुत घूम के सड़क है। और यहाँ से रास्ता कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर पूरी ट्रैकिंग हो जाती है। तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अपना वेट तो बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला रास्ता मैं ज़्यादा प्रेफर कर लेता हूँ। पूरे जंगल के बीच में रात को तो यहाँ से चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो जानवरों का डर होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर एक शेर के पंजे के निशान देखे थे। शेर मतलब तेंदुआ। तो बस चलते रहना है। अभी करीब करीब आधा रास्ता हो चुका है हमारा। आधे रास्ते से ऊपर अब चलना है। छाता साथ रखना पड़ता है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। तो यहाँ से एक पुराना रास्ता भी जाता है जो ये वाला है,
मगर ये काफ़ी लंबा है और ये खच्चरों का रास्ता है अब। तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता है और कीचड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपरी है वो रास्ता। वो पीछे पीछे से जाके यहाँ ऊपर आता है। तो हम ये शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं, जो कि बहुत है तो टफ, लेकिन ठीक है। इसको पूरे पेड़ को किसी ने काट रखा है यहाँ पर। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये इस तरीके से क्यों काटा जाता है। ये ऐसे ये पेड़ पूरी जो टहनियाँ हैं वो यहाँ पर नीचे गिरी हुई हैं, देख सकते हो। और ये इसलिए काटी जाती है क्योंकि ये 3 पेड़ मान लो जैसे ये है लगे हुए हैं, तो 3 पेड़ के नीचे का जो भी घास है ना यहाँ पर, ये घास ये इतना पौष्टिक नहीं होता है पशुओं के लिए। जैसे गाय होती है यहाँ पर, तो गाय को ये घास खिलाई जाती है काट के, तो ये इतनी पौष्टिक नहीं होती। मतलब इसका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। रीजन में ही कि जो ये पेड़ होते हैं, ये पेड़ पूरा पावर खींच लेता है। जो भी जैसे इस पेड़ को बढ़ने के लिए जो भी पावर चाहिए जमीन से, जो भी ताकत चाहिए वो खींच लेते हैं। तो जो घास होती है वो कमजोर हो जाती है। कमजोर का मतलब उसके अंदर वो पावर नहीं रहती, वो विटामिन जो भी गाय के लिए जरूरी है वो नहीं रहते। तो उसी तरह से जैसे ये सामने बात आप देख रहे हो ना, ये पूरा ये ग्रीनरी जो घास है, ये यहाँ पर अगर हम अपनी गाय को लेके आए और उनको चरवाएं तो उनको जो मतलब उनकी भूख तो मिट जाएगी, लेकिन जो उनका मिल्क प्रोडक्शन होगा वो उतना क्वालिटी का नहीं होगा, वो उतना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जितना भी ये पेड़ है वो इसकी पावर को, जो घास की जो ताकत है वो खींच लेते हैं। तो इन पेड़ों को पनपने के लिए, बड़ा होने के लिए बहुत पावर चाहिए होती है। तो वो सारी पावर ये लोग खा जाते हैं। और जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं इनके नीचे, वो फिर ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो छोटे ही रह जाते हैं, या तो उनमें फल नहीं आते हैं। तो इस यहाँ की कंडीशन में जितनी भी ये घास है वो है तो अच्छी ग्रीन है, लेकिन उसके अंदर जो गाय के लिए चाहिए, गाय को मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए या जो विटामिन चाहिए या जो भी ताकत चाहिए, वो इन घासों में नहीं होती है। तो इस वजह से इन पेड़ों को इस तरीके से काट दिया जाता है। तो ये पेड़ देखो कि कितने बड़े बड़े पेड़ है ये। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो अब चलते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और हमको कवर भी करना है बाकी का रास्ता जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर हम लेट जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सारे ये एप्पल के पेड़ हैं। एप्पल तो टूट चुके हैं। टूटने के बाद अब ये जो पत्तियां हैं ये भी कुछ टाइम में चली जाएंगी और ये चला जाएगा हाइबरनेशन मोड में। हाइबरनेशन मोड क्या होता है, जिसमें एक तरह से जो कोमा होता है इंसानों में, वैसे ही पेड़ों में हाइबरनेशन होता है। यानी कि ये बिल्कुल श्रेड हो जाएंगे, एकदम ऐसे हो जाएगा कि सूख गया है पेड़, लेकिन वो सो रहे होते हैं। वहाँ पर अगर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पेड़, यहाँ पर पत्तियाँ कम हो रखी हैं। यहाँ अगर दिख पा रहा है आपको, तो यहाँ पर पत्तियाँ कम हो गई है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पर देखो घास को काट के इन्हीं पेड़ों के साथ में डाल दिया है। जैसे ये घास को काट के इसकी ऐसे ऐसे बाउंड्री कर दी है, वो भी ऐसे बाउंड्री कर दिया है। तो ये भी एक तरह की खाद बन जाती है कुछ टाइम के बाद। तो जैसे घास को काट के गाय को दी जाती है और कुछ लोग ऐसे घास को लगा देते हैं। चलते हैं अभी, क्योंकि रास्ता तो अभी बचा हुआ है बहुत। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये पेड़ लगा है, सेब का पेड़ है ये, तो सेब के पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच का जो डिफरेंस है वो कम से कम इतना होना चाहिए, जैसे कि ये होगा कम से कम 12-15 फीट। लेकिन अब यहाँ पर एक नए गड्ढे किए जा रहे हैं। ये है आगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ये इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी वैरायटी के एप्पल लगेंगे, जो कि होती है अर्ली वैरायटी। अर्ली वैरायटी का मतलब ये होता है कि नॉर्मली जो सेब होते हैं वो जिस हाइट में हम हैं उस हाइट में लगभग अगस्त तक टूट जाते हैं, अगस्त होते होते। अब यहाँ से जैसे ऊपर और जाएंगे हाइट बढ़ती रहेगी। जैसे किन्नौर वाला रास्ता है, तो किन्नौर उस साइड कहीं पड़ता है, वहाँ पर इस वक्त सीज़न चल रहा होता है सितंबर में, जो टूटते हैं सेब। अब यहाँ पर जो ये वाले हैं
ये अर्ली वैरायटी वाले होते हैं। अर्ली वैरायटी जो होती है वो मार्च अप्रैल तक रेडी हो जाते हैं और वो मार्केट में चले जाते हैं। तो कंपैरेटिवली जैसे जितना बड़ा ये पेड़ है अर्ली वैरायटी उसका आधा होता है। तो छोटे पेड़ होते हैं इसलिए उसको इतने पास लगा सकते हैं। ओके जी, तो चलते हैं अब आगे। रास्ता अभी बहुत बड़ा है। अभी मुझे पता है कहाँ जाना है। मुझे जाना है वहाँ पर, जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ से रास्ता पीछे जाएगा और यूँ घूम के मुझे वहाँ ऊपर जाना है इस जगह पर। तो अभी तो बहुत लंबा रास्ता है। आप वादियाँ देखो तब तक। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये पूरा बगीचा है सेब का, यहाँ से लेके वहाँ तक इतना लंबा। तो शहरों में जैसे बरगद के पेड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े से, वैसे ही यहाँ पर ये वाले पेड़ होते हैं। इनको बान के पेड़ बोलते हैं। वो देखो, ये यहाँ पर बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो देखो कितना बड़ा पेड़ है। तो गाइस, रास्ते में मुझे एक चीज़ दिखी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहे होंगे, ये किसी के खून के निशान है। अब ये किसके खून के निशान है? ये कोई जंगली जानवर हो सकता है या फिर कुत्ता भी हो सकता है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ देखो ड्रॉप्स और ये ऊपर चलते जा रहे हैं। तो या तो हो सकता है कि शेर मतलब तेंदुआ, उसने किसी का शिकार किया है और वो इस साइड निकला है, या तो ऊपर की साइड निकला है। यहाँ पर भी है। ओके, तो इसीलिए जो रास्ता है रात के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर अकेला बंदा है तो थोड़ा सा डेंजरस है। अगर 2-3 लोग हैं साथ में फिर भी टॉर्च से चल सकता है। मौसम इस वक्त खुला हुआ है। खुला हुआ का मतलब बारिश नहीं होगी, और छाते का यूज़ हम धूप से बचने के लिए भी कर सकते हैं। तो छाता बहुत ज़रूरी है पहाड़ों में होना, इन बोथ वेज, क्योंकि पहाड़ों में बारिश का भी कोई पता नहीं होता और धूप जो होती है बहुत तेज़ होती है। इसलिए पहाड़ों में ज़्यादातर लोग आते हैं शहरों से, तो उनको टैनिंग हो जाती है। तो इस वक्त मैं हूँ करीब 7,400 फीट पर, और शिमला की हाइट भी इतनी ही है। शिमला कुछ उस साइड है, वहाँ उस साइड पड़ता है पीछे, और मुझे भी जाना है वहाँ पर। जो सामने घर देख रहे हो ना, वहाँ से ऊपर होते हुए ऊपर जाना है। जो नियरेस्ट रोड हमारे गांव से है वो भी यहीं पर है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक रेड कलर की कार खड़ी हुई है ये रही। तो जो नियरेस्ट रोड है वो भी इतना दूर है। ओके, और उस साइड जो ये माउंटेन रेंज आप देख पा रहे हैं, इन माउंटेन रेंज के पीछे सारा ग्लेशियर वाले पहाड़ है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और उनके पीछे चाइना बॉर्डर लग जाता है। तो चलो, अब रास्ता थोड़ा ही रह गया है। फाइनली रोड पर पहुंच चुका हूँ और बैंड बज गई है चलते चलते। अभी चलते चलते कम से कम 2 घंटे हो चुके होंगे, और सांस चढ़ रही है बहुत ज़्यादा। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है आसपास। जो नियरेस्ट पानी अवेलेबल है वो मेरे बैग में है, तो मैं बस सब निकाल के पानी पीता हूँ और चलते अपने रास्ते। और मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो किसी भी पार्ट में अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे देना। आज का हम लाइक का टारगेट रहेंगे 50 लाइक का। तो बाय बाय।